मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अवाम टीवी खबरनामे में आप सभी का खैर मक़दम है। आइए सबसे पहले सुनने की सादत हासिल करते हैं हदीस मुबारक। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि उन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना कि जब एक बंदा मुसलमान हो जाए और इसका इस्लाम उम्दा हो, यानी यकीन और खुलूस के साथ हो, तो अल्लाह ताला इसके तमाम गुनाह को जो उसने इस्लाम लाने से कब्ल किए थे माफ फरमा देता है और उसके लिए बदला शुरू हो जाता है, यानी एक नेकी की एवज 10 से 700 गुना तक का सवाब दिया जाता है और एक बुराई पर इसी बुराई के मुताबिक बदला दिया जाता है, मगर ये कि अल्लाह ताला इस बुराई से भी दरगुजर फरमा दे, यानी कि उसको माफ भी फरमा सकते हैं। हदीस मुबारक सही बुखारी। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। TUWJ का एक रोजा अहम तरीन वर्कशॉप बउनवान जमहूरियत और मीडिया का शानदार पैमाने पर एहतमाम। जिले के बेशुमार उर्दू तेलुगु सहाफियों की शिरकत, यूनियन के आला कायदीन, सियासी कायदीन और प्रेस एकेडमी चेयरमैन ने सहाफती खिदमत की अहमियत पर रोशनी डाली। तेलंगाना यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट निजामाबाद के ज़ेर एहतमाम बसवा गार्डन फंक्शन हॉल विनायक नगर में एक रोजा वर्कशॉप जमहूरियत और मीडिया के उन्वान से मुनक्किद किया गया, जिसकी सदारत सदर जिला TUWJ एडला संजीव ने की, जबकि मेहमानान खुसूसी की हैसियत से तेलंगाना प्रेस एकेडमी चेयरमैन के श्रीनिवास रेड्डी, नंदनी सिद्धा रेड्डी, तेलुगु शायर, रियासती जनरल सेक्रेटरी TUWJ ख्वाजा विराहत अली ने शिरकत की, जबकि मेहमान मदुईन में निजामाबाद अर्बन MLA धनबा सूर्य नारायण, बोधन MLA P सुदर्शन रेड्डी, निजामाबाद रूरल साबिक MLA बाज रेड्डी गोवर्धन और उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान शामिल थे। इस मौके पर मुखर्रीन ने बताया कि जमहूरी मुल्क हिंदुस्तान में मीडिया को जमहूरियत का चौथा वो अहम तरीन सुतून माना जाता है। सहाफी समाज और हुकूमत के दरमियान राब्तेकार का रोल अंजाम देता है। मीडिया की जिम्मेदारी है कि वो अवामी मसाइल को हुकूमत के सामने पेश करे और हुकूमत के पॉलिसियों और प्रोग्रामों को अवाम के सामने लाए, साथ ही हुकूमत की खामियों या गलत फैसलों से हुकूमत को आगाह करता रहे। दौरे हाजिर में मीडिया अपने अक़दार व अहमियत को खोता जा रहा है, ये एक तशवीशनाक सूरत हाल है। सहाफियों को चाहिए कि वो अपने विक़ार को बहाल करे और हुकूमती दबाव को ख़त्ई कबूल न करे और बेखौफ होकर अवामी मसाइल और हुकूमती खामियों और कोताहियों का अहाता करता रहे। दौरे हाजिर में सहाफियों की तादाद में भारी इजाफा हुआ है और मीडिया के दायरेकार में भी भारी इजाफा हुआ है, लेकिन अब वो सहाफियों को वो इज्जत व तौक़ीर मिलती नजर नहीं आती। लिहाजा सहाफियों की जिम्मेदारी है कि वो अपनी खामियों को तलाश करे और उनको दूर करे और जुर्रतमंदाना अंदाज में सहाफती खिदमत अंजाम दे। TUWJ उसी फिक्र में सरगर्दा है। सहाफियों के सतही मसाइल की नुमाइंदगी ही यूनियन का मकसद नहीं, बल्कि साथ ही सहाफती अक़दार व अज़मत का तहफ़्फ़ुज़ भी अवलीन तरजीह है। इस प्रोग्राम में बबली नसैया, अहमद अली खान, M.A. माजिद के अलावा दीगर शरीक थे। गंगादास ने प्रोग्राम की कार्रवाई चलाई और बालाजी जिला जनरल सेक्रेटरी ने शुक्रिया अदा किया। వారు రాసే వ్యాసాలు కానీ, వారు రాసే కథలు కానీ, వారు రాసే ఇన్వెస్టిగేషన్ రిపోర్ట్స్ కానీ చదవాలని అనిపిస్తుండే, ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉండే ఆ వచ్చిన వార్తలను దృష్టి పెట్టుకున్న ప్రభుత్వం కూడా స్పందిస్తుంటారు, వాళ్ళు ఇమ్మీడియట్ యాక్షన్ తీసుకుంటుంటారు. ఇప్పుడు ఆ పరిస్థితి తగ్గింది, బాగా చాలా తగ్గింది. కారణం ఏంటంటే యాజమాన్యాల కన్సర్న్లో మీరు పనిచేస్తారు కాబట్టి యాజమాన్యాలు కూడా ఎట్లా అయిపోయినాయంటే ఒక పార్టీలో, ఒక సంస్థతో కొమ్ము రాసే యాజమాన్యాలు అయిపోయినారు. దానివల్ల వాటిని కూడా మనం గ్రహిస్తూ ఉన్నాం. ఒక పత్రిక చూస్తే మరి నేను జరిగిన విషయాన్ని తెలుసలేదు పూర్తిగా. అన్ని పత్రికలు చదివితేనే కొంచెం అర్థమైంది మనం. ఏ ఒక్క పత్రిక చూసిన నిజమన్న కూడా వీళ్ళకుండా ఒక మంచి టాపిక్ మీద, అంటే ఎప్పుడు కూడా మన యూనియన్ సంప్రదాయంలో రాష్ట్ర మహాసభలు జరిగినప్పుడు, అట్లాగే జాతీయ మహాసభలు జరిగినప్పుడు ఒక టాపిక్ మీద సెమినార్లు నిర్వహించడం అనేది ఒక ఆనవాయితీగా వస్తుంది. మీకు తెలుసు, వచ్చే నెల 18, 19, 20 తేదీల్లో ఖమ్మం పట్టణంలో తెలంగాణ రాష్ట్ర వర్కింగ్ జర్నలిస్టుల సంఘం 3వ మహాసభ జరగబోతున్న సందర్భాన్ని పురస్కరించుకొని ఒక సెమినార్ మీరు పెట్టాలని నిజామాబాద్ జిల్లా కమిటీని రాష్ట్ర కమిటీ అడిగినప్పుడు వెంటనే వాళ్ళు
Lord's Institute of Engineering and Technology, Hyderabad का leading Muslim minority autonomous engineering institute, affiliated to Osmania University, बेहतरीन placements के साथ। चेयरमैन प्रेस एकेडमी के श्रीनिवास रेड्डी और तेलुगु शायर एन सिद्धा रेड्डी के अलावा TUWJ जनरल सेक्रेटरी विराहत अली खान को साबिक MLA बाजरेड्डी गोवर्धन ने तहनीत पेश की। उन्होंने कहा कि ये शख्सियतें अहम तरीन सहाफती खिदमत अंजाम दी है। साबिक RTC चेयरमैन व रूरल MLA बाजरेड्डी गोवर्धन ने एजाजी मेहमान की हैसियत से TUWJ के वर्कशॉप में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने प्रेस एकेडमी चेयरमैन के श्रीनिवास रेड्डी, तेलुगु शायर व अदीब नंदनी सिद्धा रेड्डी और जनरल सेक्रेटरी TUWJ ख्वाजा विराहत अली की शालपोशी व गुलपोशी करते हुए उन्हें तहनीत पेश की। उन्होंने बताया कि सहाफत समाज का एक जिम्मेदार हिस्सा है। जमहूरियत की बहाली व जिंदगी में सहाफत का अहम तरीन रोल होता है, लिहाजा सहाफी का एहतराम मुआशरे की जिम्मेदारी है। सहाफी को चाहिए कि वो अपनी बात का समाज में एतबार पैदा करे, क्योंकि अवाम उनकी लिखी गई खबरों को रुग़बत से पढ़ते और सच मानते हैं। अगर ये खबर कभी गलत साबित हो जाए तो फिर उस सहाफी का मुआशरे में एतबार खत्म हो जाता है। उन्होंने बताया कि के श्रीनिवास रेड्डी और विराहत अली फाल मुतहरिक और गैर जानिबदार सहाफी थे। उनकी खिदमत बेशबहा थी, लिहाजा आज मैं उनकी खिदमत का एतराफ करते हुए उनको तहनीत पेश कर रहा हूँ। Lord's Institute of Engineering and Technology, Hyderabad का leading Muslim minority autonomous engineering institute, affiliated to Osmania University, बेहतरीन placements के साथ। प्रदेश कांग्रेस वर्किंग प्रेसिडेंट महेश कुमार गौड़ MLC की सालगिरह, कॉर्पोरेटर बबलू खान और उनके साथियों ने महेश कुमार गौड़ को दिली मुबारकबाद पेश की। कहा कि हम उनकी सेहत, दराजी उम्र और तरक्की व कामयाबी के लिए दुआगो है। कॉर्पोरेटर डिवीजन 56 बबलू खान ने महेश कुमार गौड़ को उनके जन्मदिन के मौके पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश की। महेश कुमार गौड़ तालिबे इल्मी के दौर से ही सियासत और कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता है और अब वो तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस के कारगुजार सदर की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहे हैं। हाल ही में कांग्रेस पार्टी ने उनको रुकने कानून साज कौंसिल मुंतखब करवाया। महेश कुमार गौड़ एक खुश अखलाक, अवाम दोस्त कायद की हैसियत से शोहरत रखते हैं। बिलखसूस नौजवान हलकों में उनको जबरदस्त मकबूलियत हासिल है। बबलू खान ने कहा कि हम इस सालगिरह के मौके पर डिवीजन 56 की अवाम निजामाबाद शहर के नौजवान हलके की जानिब से महेश कुमार गौड़ को दिली मुबारकबाद पेश करते हैं और इनकी सेहत व दराजी उम्र के लिए और उनकी मजीद तरक्की व कामयाबी के लिए दुआ गो है। Lord's Institute of Engineering and Technology, Hyderabad का leading Muslim minority autonomous engineering institute, affiliated to Osmania University, बेहतरीन placements के साथ। दरगाह हजरत सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह कोट गली के 25 में से उर्स तकारीब का आगाज। सदर कमेटी मोहम्मद साबिर अली ने ज़ायरीन व अक़ीदतमंदों से बकसरत शिरकत की अपील की। बताया कि 25 मई को संदल और 26 मई को खवाली का एहतमाम किया जाएगा। हजरत सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह कोट गली के उर्स तकारीब का 25 में से आगाज होगा। इन उर्स तकारीब की निगरानी व सदारत के फराइज मोहम्मद साबिर अली साबिक कॉर्पोरेटर फुलांग व सदर दरगाह कमेटी कोट गली अंजाम देंगे। 25 मई को बाद नमाज असर इहाता दरगाह शरीफ कोट गली से संदल जुलूस बरामद होगा और मुख्तलिफ इलाकों से गुजरते हुए ये जुलूस वापस दरगाह शरीफ पहुंचेगा और पूरी अकीदत व एहतराम के साथ मरासिम में संदल अदा किए जाएंगे। 25 मई की सुबह को गुस्ल मजार शरीफ का एहतमाम होगा, जिसकी सदारत मोहम्मद मोइन मालिक आयरन मर्चेंट और मोहम्मद आरिफ अंजाम देंगे। जबकि 26 मई को बाद नमाज मगरिब चादर गुल चढ़ाई जाएगी और खवाली का एहतमाम होगा। सदर दरगाह कमेटी मोहम्मद साबिर अली ने तमाम अक़ीदतमंद ज़ायरीन से बकसरत शिरकत की अपील की। कहा कि मौसर इंतजाम किए गए हैं। बड़े ही अक़ीदत व एहतराम के साथ हर साल की तरह इस साल भी जो है हज़रत सैयद अहमद हुसैन शहीद रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक जो है हफ्ता बरोज़ 25 मई 16 ज़िलक़द को मनाया जाता है। संदल माली जो है 5 बजे बाद असर जो है दरगाह कोट गली से निकल कर निज़ामाबाद के मुख्तलिफ़ मकामात से होता हुआ, जिस तरह बड़ा बाज़ार और जो है पोस्ट ऑफिस, पैराडाइज होटल से, खसाब गली, गोल हनुमान से होता हुआ फुलांग से फिर मदीना मस्जिद से होता हुआ कोट गली पहुँचेगा। मैं मुहिब्बान और आशिक़ान औलिया से दर्दमंदाना अपील करता हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शिरकत फरमाएँ और हज़रत के फैज़ व बरक़ात से मुस्तफ़ीद हो। चूँकि औलियाल्लाह की मज़ारात एक गंगा जमनी तहज़ीब की अलमबरदार होती है। अल्लाह वाले जो है अपने फैज़ व बरक़ात से जो है दुनिया वालों को रोशन करवाते हैं, उन्हें सही रास्ते पर चलाने की तरगीब देते हैं
और ख़ुद भी जो है अपने अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत और इश्क़ रखते हुए दुनिया को उस तरह चलने की तरगीब देते हैं। मैं फिर एक बार आशिक़ान औलिया से निज़ामाबाद की तमाम आवाम से जो अल्लाह वालों से मोहब्बत रखते हैं दर्दमंदाना फिर एक बार अपील करता हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शिरकत फरमाए। और चूँकि हफ्ते को बरोज़ संदल है और दूसरे दिन चरागा होता है और बाद इशा जो है ताम का एहतमाम भी किया गया है दरगाह शरीफ में। मैं संदल के दिन जो है हफ्ते को बाद संदल जो है ख़वाली का इंतज़ाम रखा गया है। मैं आशिक़ान औलिया से अक़ीदतमंदों से गुजारिश करता हूँ कि शिरकत फरमाएँ। Lord's Institute of Engineering and Technology, Hyderabad का leading Muslim minority autonomous engineering institute, affiliated to Osmania University, बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। शहर निजामाबाद के नवाही इलाके जानकापेट तालाब के नजदीक एक नौजवान लड़की पर जानलेवा हमला किया गया। लड़की को मौत व ज़िद की हालत में सरकारी दवाखाने में शरीक किया गया। एक रिपोर्ट। निजामाबाद शहर के नवाही इलाके जानकापेट तालाब के नजदीक एक नौजवान लड़की पर जानलेवा हमले की वारदात से सनसनी फैल गई। नामालूम हमलावरों ने नौजवान लड़की पर शदीद हमला करते हुए जख्मी कर दिया और फरार हो गए। अलग सुबह वॉकिंग करने वाले अफराद की नजर लड़की पर पड़ी। पुलिस को इत्तला देते हुए पुलिस को तलब किया गया। जख्मी लड़की को मौत व ज़िद की हालत में सरकारी दवाखाना शरीक किया गया। लड़की मौत व ज़िद की हालत में दवाखाने में ज़ेर इलाज है, जिसकी वजह से हमलावरों की शिनाख्त नहीं हो सकी। ये लड़की होश में आने के बाद हमलावरों का पता चलने का इम्कान है। पुलिस जानकापेट तालाब के आसपास नस्ब किए गए सीसी कैमरे का मुआयना कर रही है। नामालूम लड़की के रिश्तेदारों का पता भी नहीं चल सका। पुलिस मसरूफ़ तहकीकात है। खानदानी झगड़े या आशिक की कारस्तानी या किसी और वजह से इस लड़की पर हमले की वारदात अंजाम दिए जाने से मुताल्लिक कई शुबात का इजहार किया जा रहा है। जानकापेट तालाब के आसपास सयाहों की आमद का सिलसिला जारी रहता है। इस तरह के वाक़या से आवाम में खौफ और तशवीश फैल गई है। जानकापेट तालाब के नज़दीक वाक़े दरगाह पर कई साल कबल दोहरे कत्ल की वारदात अंजाम दी गई थी। कातिलों की आज तक शनाख्त और गिरफ्तारी अमल में नहीं आ सकी। जानकापेट दरगाह और तालाब के आसपास इस तरह की वारदातों से अवाम में तशवीश व बरहमी पाई जाती है। इस इलाके में सीसी कैमरा नस्ब करते हुए जराइम में मुलविस अनासिर की शनाख्त पुलिस की अवलिन जिम्मेदारी है। श्रीकोंडा मंडल के अलावा आसपास के इलाकों में गैर मौसमी बारिश हुई, जिसकी वजह से दरख्त, बरक़ी के खंभे और मकानों की छतें हवा में उड़ गई। श्रीकोंडा मंडल में गैर मौसमी बारिश तूफानी हवा और गरज और चमक के साथ हुई, जिसकी वजह से दरख्त और बिजली के खंभे गिर गए। श्रीकोंडा मंडल के अलावा आसपास के इलाकों में जबरदस्त बारिश हुई, जिसकी वजह से दरख्त जमींदोज हो गए और बिजली के खंभे गिरने से रात भर बरक़ी मुनक़ता हो गई। ताहम बाज़ मुकामात पर मकानात की छतें उड़ गई। इस गैर मुतवक्के बारिश ने लोगों में खौफ और हरास फैला दिया। इस बारिश की वजह से कई तबाहकारियां हुई, कई लोग काफी परेशानियों में मुब्तला हो गए। इसके अलावा एक घर की दीवार भी मुनद्दम हुई, लेकिन घर वालों ने बताया कि किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचा। Lord's Institute of Engineering and Technology, Hyderabad का leading Muslim minority autonomous engineering institute, affiliated to Osmania University, बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। आवाम को बेहतर तिब्बी सहूलियत पहुंचाने की गरज से हेल्थ चेकअप कैंप मुनक्किद किया जा रहा है, ताकि आवाम को बर वक्त इलाज फराहम हो सके। भीमगढ़ मंडल मुस्तकिल में आवाम के लिए मुफ्त हेल्थ कैंप मुनक्किद किया गया। भीमगढ़ मंडल में वाक़े सुरक्षा पॉलीक्लिनिक हॉस्पिटल में जिला निजामाबाद के फ्लोरेंस हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की जानिब से हर जुमेरात को सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक आवाम के तमाम अमराज से मुतालिक हेल्थ चेकअप कैंप मुनक्किद किया जा रहा है। आज भी उसी के तहत कैंप मुनक्किद किया गया। इस मौके पर डॉक्टर स्पंदना ने कहा कि भीमगढ़ के अवाम के लिए हर जुमेरात को ये कैंप मुनक्किद किया जाएगा। अवाम इस मौके से इस्तेफादा हासिल करे और अपने तमाम चेकअप करवाए। आज भी कई अफराद के चेकअप किए गए और उन्हें इलाज भी फराहम करते हुए अद्वियात फराहम की गई है। इसके अलावा अगर किसी को ECG और 2D ECO जैसे टेस्ट करवाना हो तो वो आरमोर निजामाबाद जाने के बजाय इस कैंप में करवा सकते हैं। इस प्रोग्राम में डॉक्टर लिम्बाद्री, सिद्धार्थ, वेंकटेश के अलावा दीगर मौजूद थे। హలో అండి, నా పేరు డాక్టర్ మీను స్పందన. నేను ప్రుడెన్స్ హాస్పిటల్ నిజామాబాద్లో కార్డియాలజిస్ట్గా పనిచేస్తున్నాను. ఎవ్రీ థర్స్డే భీమ్గల్కి సురక్ష పాలీక్లినిక్లో కార్డియాక్ కేసెస్ ఏమైనా ఉంటే చూడడానికి వస్తున్నాము. యాక్చువల్లీ మనకు గుండె నొప్పి ఒకటే కాదు, అంటే మనకు తెలిసిన గుండె లక్షణాలు ఏంటి అంటే జనరల్గా ఛాతీలో నొప్పి వస్తే మనము వచ్చి చూపించుకుంటాం. అవే కాకుండా దమ్ము, ఆయాసము, కళ్ళు తిరగడము ఇలాంటి సమస్యలు ఏమున్నా కూడా గుండె దడ ఇలాంటివన్నీ గుండెకి సంబంధించినవే. సో ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏమున్నా కూడా మీరు ఎవ్రీ థర్స్డే మీ భీమ్గల్లోనే సురక్ష పాలీక్లినిక్ వచ్చి నాకు చూపించుకోవచ్చు. ఇక్కడ మనకు కన్సల్టేషన్తో పాటు ECG, 2D లిపిడ్ ప్రొఫైల్, బ్లడ్ టెస్ట్స్
గుండెకి సంబంధించిన బ్లడ్ టెస్ట్ కూడా చేస్తున్నాము. సో మీకు ఏ ప్రాబ్లం ఉన్నా వచ్చి కన్సల్ట్ కావచ్చు. వచ్చిన రిపోర్ట్స్ని బట్టి ఫర్దర్ ఏం చేయాలి లేకపోతే ట్రీట్మెంట్ మీకు అనుగుణంగా మీకు కస్టమైజ్ చేయబడుతుంది. जिला निजामाबाद की दूसरी मंजिल पर ख्वाजा सराओं के लिए ओपी खिदमत का आगाज अमल में लाया गया. जिला चीफ जस्टिस सुनीता कुंचाला ने इस ओपी क्लिनिक का इफ्तिताह अंजाम दिया. जिला सरकारी दवाखाने के दूसरी मंजिल पर ख्वाजा सराओं के लिए खुसूसी ओपी क्लिनिक का इफ्तिताह अमल में आया. इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से जिला जज सुनीता कुंचाला ने शिरकत की और इफ्तिताह किया. इस मौके पर हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर प्रतिमा राज ने कहा कि 1 साल तक इस क्लिनिक के लिए बहुत कोशिशें और मेहनत की गई है. आज ये मेहनत रंग लाई है. मादजा जिला जज सुनीता कुंचाला ने कहा कि ख्वाजा सराओं को मुसलसल सेहत के बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है. वो हमेशा इस ताल्लुक से मुसलसल परेशानियों में मुब्तला रहते हैं कि अपनी सेहत के मसाइल कहाँ और किस डॉक्टर या किस हॉस्पिटल को दिखाए. अब ये मसला उनके लिए हल हो गया है. लिहाजा तमाम ख्वाजा सराओं से गुजारिश है कि वो अपने सेहत के मसाइल हल करवाए. बेहतर इलाज फराहम किया जाएगा. बिना खौफ हॉस्पिटल से रुजू हो सकते हैं. इसके अलावा जिला सरकारी दवाखाने में मरीजों को बेहतरीन तिब्बी इलाज फराहम किया जा रहा है. तमाम ख्वाजा सरा इस मौके से इस्तेफादा हासिल करें. ఈరోజు గవర్నమెంట్ జనరల్ హాస్పిటల్లో ఫస్ట్ ఫ్లోర్లో మనము సైకెట్రీ ఓపీ పక్కన సెకండ్ ఫ్లోర్ ట్రాన్స్జెండర్ ఓపీ స్టార్ట్ చేసుకున్నాము. రూమ్ నెంబర్ 254 ఈ రూమ్లో ట్రాన్స్జెండర్ ఓపీ స్టార్ట్ చేసుకున్నాము. అండ్ ఈ ప్రాజెక్ట్ మీద లాస్ట్ 1 year నుంచి వర్క్ చేస్తూ ఉన్నాము. సో డిఎల్ఎస్ఏ ఆధ్వర్యంలో ముఖ్యంగా సునీత మ్యామ్ మాకు చాలా గైడెన్స్ ఇచ్చారు. సో మేము ఇది ఒకటి చేయాలి, ఈ ప్రాజెక్ట్ ఒక డ్రీమ్ ప్రాజెక్ట్. సో ఈ కమ్యూనిటీ నెగ్లెక్టెడ్ కమ్యూనిటీ ఏదైతే ఉందో ఆ కమ్యూనిటీని కూడా మనం లైమ్ లైట్లోకి లేదా మెయిన్ స్ట్రీమ్లోకి తీసుకురావాలి. వాళ్ళకి ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్ళాలి ఏంటి అనేది హ్యాఫజార్డ్గా ఉంటుంది, కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది. అది లేకుండా మన దగ్గర ఓపీ ఒకటి ఉంది అని వాళ్ళ కమ్యూనిటీలో మనం పాస్ చేసినట్టయితే ఫస్ట్ లెవెల్ అయితే ఓపీ కన్సల్టేషన్స్, ట్రీట్మెంట్స్, మెడికల్ ట్రీట్మెంట్స్తో స్టార్ట్ చేద్దాము. దెన్ దీన్ని కొంచెం అప్గ్రేడ్ చేసుకొని దెన్ సర్జికల్, ప్లాస్టిక్ సర్జరీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి కూడా వెళ్ళొచ్చు అని 1 year నుంచి ఈ ప్రాజెక్ట్ మీద ఉన్నాము. అండ్ ముఖ్యంగా జాన్ హాప్కిన్స్ యూనివర్సిటీ ఏదైతే ఫారిన్ యూనివర్సిటీ మంచి ఫేమస్ యూనివర్సిటీ ఫ్రమ్ యుఎస్ ఉందో వాళ్ళతో కలిపి అండ్ వైఆర్జీ కేర్ అనేది ఒక ఎన్జిఓ ఆర్గనైజేషన్ ఉంది. సో వీళ్ళు కూడా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్లో కూడా వీళ్ళు పార్ట్నర్షిప్ హోల్డ్ చేస్తూ ఉన్నారు. సో వాళ్ళతో మనం కోఆర్డినేట్ చేసుకొని వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఇన్పుట్స్ తీసుకొని రూమ్ ఎలా పెడితే బాగుంటుంది అనేది డిజైన్ చేయడం జరిగింది. సో సింపుల్గా జనరల్ ఒక ఓపీ లాగా కాకుండా అండ్ 2 rooms ఎస్టాబ్లిష్ చేసి కౌన్సిలింగ్ ఏరియాస్, కన్సల్టేషన్ ఏరియాస్, ఎగ్జామినేషన్ ఏరియా అన్నీ చేయడం జరిగింది. అండ్ ఇది కూడా మనం సైకియాట్రీ ఓపీ పక్కన పెట్టాం. ఎందుకంటే మెంటల్ ఇష్యూస్, డిప్రెషన్ అలాంటివి చాలా ఫేస్ చేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు. సో వాళ్ళ కోసం అని చెప్పేసి సైకియాట్రీ ఓపీ పక్కన పెట్టడం జరిగింది. तो ये थी खबरों की तफसील. मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे. दीजिए इजाजत. अल्लाह हाफिज.